हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले करंट अफेयर्स की 1 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक। ये वीकली करंट अफेयर्स है। जो साथी आज नए जुड़े हैं तो उनको मैं बता दूं, ये 1 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसमें सारी एक एक चीज़ें वन लाइनर में कवर की गई हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके तो उसको शेयर करिए। और दूसरा ये है कि इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए है तो 1 से 2 दिन में ग्रुप में शेयर हो जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें, और जिसमें पढ़ने में आपको आसानी होगी। और इसको भागते भागते आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देख लें, आपको निश्चित तौर पे हर हफ्ते करंट अफेयर्स एक साथ कवर हो जाएगा। और बिना देर के अब शुरू करते हैं एक एक करके सारी करंट अफेयर्स को। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। ये वो सारी खबरें हैं जो न्यूज़ में एक हफ्ते में रही हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है। भले ही ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, पर ये पूछा अगर जाएगा तो मैं एक और ब्रीफ कर दूं जो भी नए साथी हैं। इसमें जो भी हाईलाइट किया गया है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। कहीं कहीं इसमें वन लाइनर जो भी है, इसमें एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दिया गया है आपकी समझ के लिए और इफ़ेक्ट के लिए। तो इसको ध्यान से आप लोग एक्सप्लेनेशन को भी देखिए, उसमें भी आपको नए नए फैक्ट मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया? बिहार ने। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया? राउरकेला में। स्टेडियम का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? भारत पेट्रोलियम ने। भारत में कितनी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR प्रयोगशालाओं को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के वैश्विक केंद्रों में बदला जाएगा? 37 ऐसे प्रयोगशालाएं हैं जिनको वैश्विक स्तर पे वैश्विक केंद्रों में बदला जाएगा, मतलब इनमें वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इनकी संख्या कितनी है? 37। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? बेलिंडा क्लार्क। जो लोग स्पोर्ट्स देखते होंगे उन लोगों ने ज़रूर ये फॉलो किया होगा। अगला क्वेश्चन, बंधन बैंक ने 5 जनवरी 2023 को बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। और ये ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरव गांगुली। इसको भी ध्यान से आप देख लें। अगला प्रश्न है, किस देश ने अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के पहले टीके को मंजूरी दी? तो सबसे पहले जान लें, फुल ब्रूड जो रोग है मधुमक्खियों का रोग है, और ये देश का नाम है अमेरिका। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर ए लाइफ। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शशि थरूर की पुस्तक है। अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर की है। हाल ही में इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम खबरों में रहा, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये स्क्रीनिंग तकनीक है। ये कौन सा है? इंटेलिजेंस ट्रे रिट्रीवल सिस्टम। ये स्क्रीनिंग तकनीक से संबंधित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जनवरी 2023 को विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स DIA 2022 प्रदान करेंगी। पुरस्कारों की घोषणा कितनी श्रेणियों के तहत की जाती है? 7 श्रेणियों की। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है ये 7 श्रेणियों में दिया जाता है, ये भी जान लीजिए। और किसने दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किस राज्य ने घोषणा की कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न, केंद्र ने किसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया? द रेजिस्टेंस फ्रंट को UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है केंद्र ने। भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है? सूडान में।
अच्छा, इसमें थोड़ा सा इससे संबंधित एक एक्सप्लेनेशन भी है। यह 2007 के बाद संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला ब्लू हेलमेट की देश की सबसे बड़ी एकल यूनिट हो गई है। 2007 के बाद ब्लू हेलमेट एक महिला जो बटालियन है, उसके बाद भारत की सबसे बड़ी एकल यूनिट हो गई है। कौन सा शहर 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा? कोलकाता। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया था? मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर वो हैं जो आप अक्सर यूट्यूब पे अगर सुनते भी होंगे, ये थोड़ा भक्ति से रिलेटेड गाने भी गाती हैं। तो इनको जो है मैथिली ठाकुर, इनकी उम्र बहुत कम है और ये बिहार के चुनाव आयोग द्वारा स्टेट आइकन घोषित की गई हैं। इम्यून दिवस इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। हाल ही में डार्क स्काई रिजर्व खबरों में रहा, निम्न में से कौन इसे सही ढंग से समझाता है? न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप वाली भूमि का क्षेत्र का पथ है ये। तो क्या नाम है इसका? डार्क स्काई। स्वास्थ्य कॉन 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? अहमदाबाद में। आगामी उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए FIH ने किसे अपना वैश्विक साझेदार बनाया? JSW को। 6 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस। ये ऊपर भी पढ़ा है हम लोगों ने, अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में विकास को बढ़ावा देने के इसरो और किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने एक समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। किसके साथ किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने किया हुआ है। अगला प्रश्न है, 22वीं सीनियर पुरुष व महिला स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित होगी? वाराणसी में। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़रूर इसको अच्छे से कर ले, वैसे तो कोई भी दे रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है ये। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय गैस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना बनाई? तुर्की ने। उत्तर प्रदेश का किस गांव या जिला को IGRS रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? देवरिया को। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की? 19,744 करोड़। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए देश को 2047 तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बताने, ये इसमें 2047 ये सन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसको आंकड़े को भी ध्यान में रख लीजिए, कभी कभी आंकड़े भी पूछ लेता है अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। NEILIT ने साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण के लिए किस कंपनी ने 7 गठबंधन की घोषणा की? माइक्रोसॉफ्ट ने। किसके लिए की है? सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए। कौन सा देश एशिया का पहला देश बन गया है जिसने हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की है? चीन। और जर्मनी विश्व का पहला देश है, जान लीजिए। चीन जो है एशिया का पहला देश है और विश्व में जर्मनी ने पहला हाइड्रोजन ट्रेन पहले ही चालू कर चुका है, और जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत सितंबर 2022 में की थी। किसने? जर्मनी ने। अगला प्रश्न देख लें, वर्ष 2022 में कौन सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी? PV संधू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स ने, इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फोर्ब्स ने वर्ष के अंत में विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 25 महिला खिलाड़ियों की सूची जारी की। किसने की है? फोर्ब्स ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें PV संधू को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इस सूची में नाओमी ओसाका को जो स्थान मिला है ये प्रथम स्थान पे है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। भारत से जो सबसे ज़्यादा है वो PV संधू है और उनका पूरा विश्व में स्थान है 12वां, और नाओमी ओसाका ये जापान की हैं, ये 25 वर्षीय, ये इनका प्रथम स्थान है। वर्ष 2023 के प्रथम छमाही के लिए किस देश को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता दी गई? स्वीडन को दी गई है।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कितने अनुपात की बहुमत से 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा? 4-1 को। अगर आप न्यूज़ देखी होगी तो इसमें 5 जजों की बेंच थी, जिसमें से 4 जजों ने जो नोटबंदी हुई थी उसके पक्ष में फैसला दिया था और एक ही जज थी जिन्होंने अगेंस्ट में फैसला दिया था। तो ये 4-1 का फैसला जो आया था डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, इस तरह से ये लागू हुआ। तो कुल मिला के जो बेंच थी उसने जो नोटबंदी थी उसको सही ठहराया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए किस टेस्ट को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है? डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वर्ष 2023 में बीसीसीआई के द्वारा डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट नियमों को खिलाड़ियों पर लागू कर दिया गया है। हड्डियों की ताकत को मापने की पद्धति के लिए डेक्सा को जाना जाता है। ये काम कैसे करता है इसको देख लेते हैं। यह एक एक्सरे तकनीक होती है जिसके माध्यम से खिलाड़ियों की हड्डियों की जांच करती है, जिसके यह पता किया जाता है कि खिलाड़ी की हड्डियों में कितनी मात्रा में खनिज लवण मौजूद है। डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट से यह पता किया जा सकेगा किसी खिलाड़ी के शरीर में कौन से हिस्से में किस फ्रैक्चर होने की जोखिम है अथवा नहीं है। मतलब कुल मिला के हड्डी की मजबूती नापने के लिए डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट अब हर खिलाड़ी के लिए बीसीसीआई ने अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न, अभी तक पूरी धरती पर पाए जाने वाले दुर्लभ खनिज कौन सा है? उसका नाम क्या रखा गया? कथुआइट। थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। यह दुर्लभ खनिज रत्नों में से एक है। हमारे पड़ोस में मौजूद देश म्यांमार में मिलता है। ये कथुआइट जो है, यह दुर्लभ खनिज की कीमत क्या होगी अभी तक इसका अंदाज़ा ही नहीं है, मतलब कि अनमोल है और ये म्यांमार में पाया जाता है और इसकी कीमत अभी तक किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो ये क्या है? ये अभी तक धरती में पाए जाने वाला सबसे दुर्लभ खनिज है, कथुआइट। दुनिया का सबसे कीमती दूसरी खनिज या रत्न का क्या नाम है और यह किस देश में मिलता है? ये पेनाइट है। ये भी जो है आपका म्यांमार में मिलता है। भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को किस टीम ने अपने डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया? दिल्ली कैपिटल्स ने। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के शुभारंभ पर किस दिवस के एक हिस्से के तहत बाजरे के व्यंजनों को परोसा जाएगा? गणतंत्र दिवस समारोह पर। मतलब कि ये है कि जो 2023 से सबसे पहले तो जान लीजिए बाजरा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय है और 2023 में ये एक व्यंजन के रूप में बाजरे को परोसा जाएगा जो 2023 का, यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी वाला है, उस रूप में। अगला प्रश्न देख लें, 1 जनवरी 2023 को ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? लूला डा सिल्वा। अभी हाल ही में किस देश के द्वारा प्राइस कैप के इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है? रूस। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राष्ट्रीय बैठक की अध्यक्षता की? ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप लोग देख लीजिए। अध्यक्षता की है राष्ट्रीय गंगा परिषद की। शहरी सेवाओं के सुधार के लिए भारत ने किस राज्य में एशिया डेवलपमेंट बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तमिलनाडु के साथ हस्ताक्षर किया किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किस बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड न जारी करने की घोषणा की? यूको बैंक ने। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 691 मिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर कितना अमेरिकी डॉलर रह गया है? 562 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये रह गया है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं तो ये ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न है, पहली बार किस देश में मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए देख लीजिए। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ? उड़ीसा। अभी हाल ही में किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया? महिमा स्वामी को। अभी हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अमेजॉन कंपनी के साथ। किस देश
ने चीन से आने वाले सभी यात्रियों के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, मोरक्को ने। ये इस समय जो है जब कोरोना का फिर से वेव आने की संभावना लग रही थी, ये तब की न्यूज़ है, और मोरक्को ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस देश के रजनीश भास्कर ने भारोत्तोलन के अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी 1 रेफरी बन गए हैं? बिहार के। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। किस राज्य में छठी एलीट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत की गई? हरियाणा में। 1 जनवरी 2023 को किन 2 देशों ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया? भारत एवं पाकिस्तान ने। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, इसको देख लीजिए। 32 साल की परंपरा है ये, मतलब कि जो भी जिसके भी जहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस होते हैं वहाँ पे वो लोग एक दूसरे को ये साझा करते हैं डिटेल की, मतलब ताकि युद्ध हो, किसी भी तरीके का कोई तनाव हो तो उन सेंटर्स पे किसी भी तरीके का हमला ना किया जाए। 32 साल की परंपरा, दोनों देशों के बीच इस समझौते के मुताबिक कोई भी देश चाहे युद्ध की ही स्थिति क्यों ना हो जाए, एक दूसरे को परमाणु संस्थान पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए साझा की जाती है। 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा को किस स्टेशन से जोड़ने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस की वर्चुअल हरी झंडी दिखाई? न्यू जलपाईगुड़ी को। किस देश ने शेन वॉर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदल दिया? ऑस्ट्रेलिया ने। इतिहास के प्रथम विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? कोनेरू हम्पी। किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लई कला मनाया? सीआरपीएफ ने। निम्न में से किसने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको सिर्फ पढ़ के आगे मत निकल जाइए, इसको ध्यान से देख लीजिए। नीलगिरी तहर के संरक्षण की भारत की पहली परियोजना आकार लेती है। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? यह है तमिलनाडु का। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का है। नीलगिरी पर्वत जो दक्षिण भारत में है वहाँ ये पाया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य नीलगिरी तहर का संरक्षण, इसके आवास का विस्तार और जनता के बीच जागरूकता फैलाना है। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? पुणे में। अगला प्रश्न, स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा? ग्लासगो में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया गया? स्मृति मंधाना को। तो ये आज का करंट अफेयर्स था, और बाकी इसको एक बार आप लोग और देख लीजिए। और बाकी ये है कि इसका वीडियो टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, और टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, बाकी जानकारी मिलती रहेगी। और अगला जो वीडियो है वो 1 से 2 दिन में, मतलब 9 से लेके अगले 1 हफ्ते का, और फिर इसके बाद में 2 से 3 दिन में पूरे जनवरी का वीडियो कवर हो जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहें और इसी तरह जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।